हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक क्या मतलब फॉर्म में ही कर रहे हैं। होमोजेनियस हमने सीखा लास्ट जो वीडियोस थे, लास्ट 2 या 3 वीडियोस में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का और उसका सोल्यूशन क्या होता है। ये जो टॉपिक है होमोजेनियस वाला केस जब हम कर रहे थे तो मैंने बोला था ये आप ऑलरेडी 10+2 लेवल पे पढ़ के आए हैं। ये जो केस है ये आपका 10+2 लेवल पे नहीं है, मतलब यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या है कि एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम होमोजेनियस फॉर्म में डायरेक्टली, मतलब अगर आप देखेंगे तो होमोजेनियस फॉर्म में वो नहीं होगा, लेकिन मैं उसको कुछ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं उसको होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा इसको समझते हैं। वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, तो ध्यान दीजिएगा। वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होगा, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू इस टाइप का ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ठीक है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस फॉर्म का, इसको मैं देखेंगे आप तो डायरेक्ट ये अगर आप देखें तो यहाँ पे डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1, कांस्टेंट टर्म को अगर हटा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म की वजह से इसकी डिग्री तो 0 हो गई ना। तो मतलब क्या था, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने डिफाइन किया था वो क्या था, याद करिए मैंने ऐसा कुछ लिखा था g1xy और यहाँ पे g2xy, याद करिए। तो मैंने बोला था कि ये होमोजेनियस होगा अगर ये भी होमोजेनियस फंक्शन हो एक्स वाई में और ये भी होमोजेनियस फंक्शन हो एक्स वाई का, ठीक है ना, सेम डिग्री का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर मैं इसको जीवन लूं तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं ना, इस कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि इसकी यहाँ पे इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जा रही है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के पावर 0 है और y के पावर 0, मतलब 0 डिग्री कांस्टेंट टर्म है। तो इस वजह से ये होमोजेनियस फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, पहली चीज। तो प्रॉब्लम कहां से हो रही है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना c ऊपर और डिनोमिनेटर में c डैश, अगर इनको मैं गायब कर दूं और इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन ला दूं, इतना केवल बच जाए तो होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर पाएंगे, या करते हैं, अगर मैं बोलूं तो करते हैं। ठीक है ना, तो होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो कैसे करेंगे होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस, वो तरीका है, दो केसेस आते हैं और यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, ठीक है ना, इस टाइप का ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, तो आप सीधे सीधे जाएंगे कि ये होमोजेनियस में बदल सकता है। ठीक है ना, अब बदल सकता है, ये स्पेशल टाइप है तो यही फॉर्म ही आता है होमोजेनियस वाले, मतलब रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म में। तो ये फॉर्म तो आपको याद कर लेना है। अब दो केसेज आते हैं और ध्यान दीजिए वो दोनों केसेस x के कोफिशिएंट ऊपर जो और नीचे जो x के कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो और जो y के कोफिशिएंट्स है इनके रेशियो, दो केसेस बनते हैं अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल हो और आपस में इक्वल ना हो। इसी पे डिपेंडिंग दो केसेस बनते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर चांस है ये वाला केस जब a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपके लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख देता हूं, तो मैं क्या लिखूं, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वही जो मैं ऊपर लिखा था, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ठीक है ना, इसको मैं लिख दिया इक्वेशन 1। सो कंसीडर दिस,
डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कैन बी कन्वर्टेड या रिड्यूस्ड कन्वर्टेड टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस फॉर्म एज फॉलोज ना, एज फॉलोज। कैसे? दो केसेज आएंगी, मैंने आपको बताया, x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट के रेशियो के बीच में रिलेशनशिप पे डिपेंडिंग दो केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे केस 1 में आपके साथ डिस्कस करता हूं। केस 1, इफ a बाई a डैश नॉट इक्वल टू b बाई b डैश, ठीक है, ये इक्वल ना हो, दोनों रेशियोज निकाला आपने, इक्वल ना आए। तो प्रॉब्लम कहां पे हो रही थी, मैंने आपको बताया ना, ये यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वजह से और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वजह से। ठीक, तो करते क्या है, देखिए पूरा थ्योरी पोर्शन में मैं नहीं जाऊंगा, पूरा डिटेल प्रूफ आप बुक में जाके देख सकते हैं। मैं सीधे वर्किंग प्रोसीड्योर पे आ रहा हूं। आपको यहाँ पे करना क्या होता है, होमोजेनियस में जब ये केस आए ऐसा, तो उसमें आपको कुछ एजम्पशंस हैं, तो क्या पुट करते हैं, ध्यान दीजिए, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K ना, ये आप पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर ये एजम्पशन आप यूज करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा d ऑफ कैपिटल X और d स्मॉल y इक्वल टू आ जाएगा d ऑफ कैपिटल Y, ठीक है ना। ये यहां से जूम किया आपने तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होता है, जैसे ही अगर ये पुट करेंगे तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 बिकम्स, ये देखिए dy बाई डी एक्स, यहां से क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए a x के प्लेस में हम क्या रख रहे हैं, कैपिटल X प्लस H, ठीक है ना, और y के प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल Y प्लस K प्लस C अपॉन a डैश कैपिटल X प्लस H प्लस b डैश कैपिटल Y प्लस K प्लस C डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, कौन सा फॉर्म आएगा, तो देखिए ये आता है a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y, ठीक है ना, प्लस AH प्लस BK प्लस C अपॉन a डैश कैपिटल X प्लस b डैश कैपिटल Y प्लस यहाँ पे a डैश H प्लस b डैश K प्लस C डैश, ये हो जाएगा मेरा d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। बस अब जो आपने एजम्पशन किया उसके थ्रू क्या, मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, C और C डैश गायब हो जाए ना, ऊपर से C गायब हो जाए और नीचे से C डैश, तो ये होमोजेनियस हो जाएगा, वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम H और K को ऐसा चूज करना होता है, तो क्या, चूज H एंड K सच दैट ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाए, AH प्लस BK प्लस C दिस इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर में जो है A डैश H प्लस B डैश K प्लस C डैश इक्वल टू 0। तो आपको H और K चूज करना है, और जैसे ये 0 होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y d कैपिटल X बाई d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इक्वल टू a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y अपॉन a डैश कैपिटल X प्लस b डैश कैपिटल Y, ठीक है ना, ये हो जाएगा विच इज होमोजेनियस। देखिए ये होमोजेनियस है, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है ना। और सॉल्व, अब बाकी जैसे ही होमोजेनियस हो गया, अब आप इसको कर ले जाएंगे जैसे वहां पे पुट करते थे, y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू v स्मॉल b, दैट मीन्स
कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल XB। अब इसको आप होमोजेनियस हो गया, सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। मेन इशू जो है इसमें, या मेन जो आपको याद करना है, उन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हमारा मोटिव भी यही है होम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपिटिटिव एग्जाम्स में बन सकता है थ्योरी पोर्शन में। तो करना क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब भी देगा इस फॉर्म का होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकता हूं, हमें बस चेक क्या करना है, x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल है या नहीं है। नहीं आए, आपको बस ये स्टेप याद करना है, ये पुट कर दीजिएगा दिस, ठीक है ना, और यहां तक तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको h और k ऐसा चूज करना होता है सच दैट ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। जैसे ये जीरो होंगे, ये होमोजेनियस फॉर्म में बदल जाएगा, और बदल गया फिर इसका सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। अब चलिए केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या आता है कि अगर ये रेशियोज जो है ना a बाई ए डैश और b बाई बी डैश ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, ये बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इस केस में आपको सिंपली, अगर जब ये रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स ना, कि a और a डैश आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होंगे और b और b डैश भी मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये कैसा कब आएगा, जब फॉर एग्जांपल a डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट लेमडा टाइम्स a आ जाए और b डैश क्या हो जाए, सेम कांस्टेंट लेमडा टाइम्स b हो जाए ना, ऐसा ही केस बनेगा, तभी ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो उस केस में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस आप पुट कर दीजिएगा ऊपर जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे ये वाली ax प्लस बी वाई को आप t पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप t पुट कर दीजिएगा और उसके बाद फिर फर्दर जो है आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, पुट कर दीजिएगा ax प्लस बी वाई दिस इज इक्वल टू t, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको t पुट करेंगे, यहां से क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये आएगा। प्लीज चेक करिएगा, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के आप रख देंगे, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहां से ये इश्यूज जो थी दो टाइप का होम, अच्छा ये जब आप पुट करेंगे ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना आपका मेरे ख्याल से डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल जाता है, मुझे जो लगता है डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ये पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू आप टी पुट करेंगे ना, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रिजल्टिंग ना ये वाला, वो डायरेक्ट आपका होमोजेनियस फॉर्म में बदल जाएगा, या फिर होमोजेनियस में ही बदलेगा, और फिर वहां से आप पता है आपको, जब इस तरह से पुट करते हैं, कहाँ गया v, पुट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा प्रोसीड्योर, दो टाइप्स के आएंगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होमोजेनियस में बदलता है, लेकिन दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, x और y के रेशियोज आपस में, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है, नहीं होंगे तो इस तरह से। और जब भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर इसी से बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है। और अगर वेरी शॉर्ट में टाइप में आ जाए या शॉर्ट में भी इवन देगा, तो ये वाला केस बनता है, ठीक है ना। तो केस 1 अक्सर लॉन्ग टाइप में आपके आता है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस केस में। तो ये दो केसेस हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे ये होमोजेनियस में, ये जब पुट करेंगे तो होमोजेनियस, फिर वहां से आप पुट करके वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाता है, सॉल्व कर लेंगे। सेम ये भी केस 1 भी वही तरीका है। तो दोनों केसेस में क्या पुट करना है ये मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। और अब जब न्यूमेरिकल दोनों पे मैं एक एक, मेरा पूरा मोटिव होगा कि एक एक दोनों पे कम से कम मैं न्यूमेरिकल्स करूं, सो दैट आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाए और आप क्वेश्चंस को कर पाए।
ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।